समझती अच्छा, एज ए मुस्लिम आप टर्की में गई, आपने बताया कि वहाँ यूरोपियन लड़कियाँ भी थी, मुस्लिम गर्ल्स फीमेल्स बहुत कम थी। हिजाब के साथ आपने वहाँ कंपटीशन में इन हुई, तो आपको ऑकवर्ड फील हुआ? इतना वो ब्रॉड माइंडेड वो लोग हैं, और वो आपको इस वजह से थोड़ा सा फील नहीं करते होंगे यार ये कौन आ गई है? जो पाकिस्तान में जो लड़कियां बाया वगैरह पहनती हैं या हिजाब वगैरह करती हैं, यहाँ लड़कियां सोसाइटी उनको समझती है कि शायद ये गरीब है बेचारी, या अभी ये पढ़ी लिखी नहीं है, इस तरह के उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जिनको गालियां निकालते हैं, जिनको तस्लीम करना हम समझते हैं कि हम मर जाएंगे इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और न जाने उनके बारे में हम क्या क्या कहते हैं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है और मिलवा रहे हैं आज आपको पाकिस्तान की एक ऐसी टैलेंटेड बेटी से जिसने ऐसी गेम में अपना नाम पैदा किया है जो ना पाकिस्तान में खेली जाती है और ना ही उसको हर लड़की चैलेंज के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, और लड़कियों को तो छोड़ें, लड़के भी इस गेम को नहीं खेल सकते। मेरे साथ मौजूद हैं नजिया, जो गेम खेलती हैं हॉर्स बैक आर्चर, और गेम का नाम है हॉर्स बैक आर्ची। यानी कि ये गेम घोड़े के ऊपर बैठकर तीर अंदाजी की जाती है और दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया जाता है। आइए पूछते हैं नजिया को ये शौक कैसे हुआ। नजिया, सबसे पहले तो आपको हम अपने प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं, और ये बताइए कि ऐसी गेम जो घोड़े पर बैठकर खेली जाती है, जिसके लिए सबसे पहले घोड़ा ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम है, और आप उसके ऊपर बैठकर तीरंदाजी कर रही हैं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और ये मुझे काफ़ी बचपन से मुझे शौक़ था हॉर्स राइडिंग का, और मैं 8 साल की थी तब से मैं हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। और दुबई में मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो वहाँ पे आर्चरी एज सच नहीं होती थी, वहाँ पे शो जंप्स होती थी। तो उसमें ये होता था कि काफ़ी बड़े हर्डल्स लगे होते थे जिसके ऊपर से हॉर्स को जंप करवाना होता था। तो पहले मैं काफ़ी साल वही करती रही हूँ। फिर पाकिस्तान आई हूँ तो मैंने ये उमर सलीम जो मेरे कोच हैं, उनसे मैंने हॉर्स बैक आर्चरी सीखी, उन्होंने मुझे सिखाई। फिर उनके क्लब ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी कि मैं टर्की में और ईरान में पाकिस्तान को। अच्छा, गेम आपने पाकिस्तान में आके सीखी है? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले आप घोड़े के साथ खेलती थी और उसको खिलाती थी जंपों के जरिए? हाँ जी, हाँ जी। तो नन्ही मुन्नी सी जो नजिया थी घोड़ों पर गिरती नहीं थी? बहुत गिरी हुई हूँ, चोटें भी लगी हुई हैं बचपन में, लेकिन उन्हीं से ही फिर इंसान सीखता है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती तो है। हौसला कैसे मिलता था? कोई पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, कोई टीचर सपोर्ट करते थे कि निजिया 8 साल की 9 साल की घोड़े से गिरी है, या बच्चे जो है 1 फीट से गिर जाए, फुट से गिर जाए तो वो चोट बर्दाश्त नहीं होती, आप घोड़े से गिर जाती थी और फिर हिम्मत के साथ? मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल एज अ फ़ीमेल नहीं समझा कि फ़ीमेल है तो गिर गई है तो इसको चोट लग गई होगी। उन्होंने मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं किया। मैं गिर जाती थी तो वही मुझे कहते थे गिर गई हो, कुछ नहीं होता, फिर खड़ी हो जाओ, फिर बैठ जाओ घोड़े पे। अच्छा, तो कौन से आपने जो दुबई में, मेरे व्यूवर्स को ये भी बताइए, दुबई में कौन कौन से आपने जो है अचीवमेंट्स की, कितने कितने लोगों को आपने चित किया, कैसे कैसे टारगेट अचीव किए? दुबई में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्लब के अंदर ही एक शो जंपिंग का कंपटीशन था जिसमें मुझे फ़र्स्ट पोजीशन मिली थी। और इसके अलावा मैं शो जंपिंग ही वहाँ पे प्रैक्टिस करती रही हूँ। वहाँ पे हौसला ज़्यादा इसीलिए मिलता था क्योंकि मेरे अलावा भी और लोग होते थे, और लड़कियाँ भी होती थी, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग होते थे। तो इस वजह से मोटिवेशन भी मिलती थी कि मेरे जैसे और भी लोग हैं। पाकिस्तान में आपने सोचा, ख्याल कैसे आया? क्या आपने इसको सोशल मीडिया पर अपने सर को देखा? कैसे पता चला कि भाई आर्चरी भी कोई गेम है घोड़े पर बैठकर? मेरे अब्बू ने ही मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था, मेरे कोच से, और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी अच्छी स्पोर्ट है, इसको ट्राई करो। शुरू शुरू में तो ज़ाहिर है थोड़ा सा डर लगा, मुझे लगा पता नहीं मैं कर पाऊँगी ये या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरे कोच ने मुझे, जब उन्होंने मेरी घोड़सवारी देखी कि मैं अच्छी घोड़सवार हूँ तो मैं ये स्पोर्ट भी कर सकती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप ये ट्राई करो, आप ये बहुत अच्छा कर सकती हो। घोड़े को किस तरीके से, यहाँ के घोड़े में और दुबई के घोड़े में भी फ़र्क होता होगा ना? वहाँ तो उनको डाइट अच्छी मिलती होगी, यहाँ बेचारे घोड़े भी गरीब, पेट्रोल के मारे इन चीज़ों में, तो कैसे उनको घोड़े को अपनी लैंग्वेज आपने सिखाई? यहाँ पे वाकई में काफ़ी जगह हैं जहाँ घोड़ों के साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, लेकिन ड्रेकन शाह सवार जो सर उमर सलीम का क्लब है वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि और ही दुनिया वहाँ पे, जिस तरह वहाँ पे घोड़ों का पैशन है, और वहाँ पे घोड़ों के बाकायदा प्रॉपर कमरे हैं, उनको मुरब्बे खिलाए जाते हैं, क्योंकि हमने तो पॉलिटिशियन से सुना हुआ है वो घोड़ों को मुरब्बे खिलाते हैं, एसीओ में रखते हैं। इज इट ट्रू?
एसियों में तो खैर घोड़ों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में ज़्यादा कंफर्ट मिलती है, तो उनको स्पेस दी हुई है काफ़ी ज़्यादा, उनकी ग़िज़ा बहुत अच्छी है वहाँ पे, उनका बहुत ख्याल रखा जाता अच्छा है। निजी, ये बताइए कि काफ़ी हम बॉलीवुड की मूवीज़ भी देखते हैं जहाँ जो है बादशाह सलामत जो हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं तलवार की, तीर अंदाजी की, तो कहीं बॉलीवुड की मूवी से तो नहीं इंस्पायर होकर आपने ये काम शुरू किया? नहीं, मैंने मूवीज़ में इतना ज़्यादा इसको नहीं देखा था, मतलब मैं वैसे इतनी मूवीज़ देखने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ से, लोगों के बताने से कि ये स्पोर्ट है, तो इस तरह मुझे शौक हुआ। आपने घोड़े के ऊपर तो ये सीख लिया, और घोड़ा पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ ये गेम भी इतनी नहीं है, आपने बताया कि यू आर ओनली वन गर्ल फीमेल जो इस स्पोर्ट में है, और आपके टीचर भी सिर्फ एक ही हैं जो पाकिस्तान में खेलते हैं, इंटरनेशनली आप जाकर ये कंपटीशन खेलती हैं, तो घोड़ा तो इन सड़कों पर, लाहौर की और पाकिस्तान की सड़कों पर नहीं दौड़ सकता, तो फिर क्या गाड़ी में अपनी तीर कमान रखती हैं? आगे से किसी ने डिस्टर्ब किया, पीछे से तीर ठोक दिया? हाँ जी, मैं अपनी गाड़ी में ही ये सारा सामान लेके जाती हूँ। असल में ये जो कमान है ये इसका काफ़ी ख़्याल रखना पड़ता है, इसको ज़्यादा भाग जाती होगी? नहीं, इसको गर्मी में नहीं रख सकते ज़्यादा। अच्छा, यानी कि ये भी काफ़ी सेंसिटिव है। हाँ जी। इसके लिए कोई एसी वगैरह रखती हैं आप? नहीं, इसको घर के अंदर ही रखती हूँ, गाड़ी के अंदर ज़्यादा देर नहीं रखती, जब मैंने निकलना होता है, अपने क्लब जाना होता है, फिर ही मैं इसको गाड़ी में रखती हूँ। अच्छा, तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रही है। हाँ, ये देखें, ये बचपन में हम मूवीज़ देखते थे, इंग्लिश मूवीज़, उनमें ये, अच्छा ये आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है? ये रियल है, इसको आप आगे से अगर टच करें तो आपको फील होगा कि कितना शार्प है। अच्छा, तो अच्छा इसमें आप कोई हंटिंग वगैरह भी करती हैं कि अभी सिर्फ इसको सीख ही रही हैं और कंपटीशन ही खेल रही हैं? अभी सिर्फ इसको सीख रहे हैं, आगे जाके ज़ाहिर है, अभी तो मुझे 6 महीने हुए हैं, तो जैसे ही इसमें ज़्यादा महारत हासिल करूँगी तो बहुत प्लान्स हैं। अच्छा, इसके साथ आप कैसे खेलती हैं, ये भी हमें बताएं कि ये कैसे, ये तो टूट जाती होगी बड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसका ख्याल रखना पड़ता है, टूट तो हर चीज़ जाती है, जिस तरह जंगों में भी उनके पास कमानें जो होती थी वो टूट जाती होती थी, वो बार बार बनाते थे, अपना सामान रिन्यू करवाते थे, तो ये, लेकिन इसकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग है अगर आप इसका सही तरह से ख्याल रखें तो। अभी ये आप इसको जिस हालत में देख सकते हैं, ये अनस्ट्रिंग हुई हुई है, इस पर स्ट्रिंग नहीं लगा हुआ, तो ये यूजुअली ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, फिर इसको हमने स्ट्रिंग करना होता है, और इसकी आप अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो इसकी शेप चेंज हो जाती है फिर। वाह, लगता है इसके लिए कोई जिम शिम भी आप करती हैं कि बाजुओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हाँ जी, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो ये इसके आप देखें शेप चेंज हो गई है और अब इसमें मजबूती आ गई है, तो अब इसको हम आराम से इसको स्ट्रेच करके इससे शूट कर सकते हैं। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा भी देखा, वहाँ भी ख्वातीन फुल इस तरह तीरंदाजी करती हैं, वो भी देखती थी कि बस देखे बिना ही ये शौक पैदा हो गया? नहीं, देखे मेरी फैमिली बहुत देखती थी, मेरी अम्मी, हलीमा को देखती थी आप? हाँ जी, मैं नहीं देखती थी, मेरी फैमिली बहुत देखती थी, लेकिन मुझे कभी टाइम नहीं मिला देखने का। तो घर में कभी ऐसा हुआ नहीं किसी ने डिस्टर्ब किया हो, तीर कमान पकड़ी और उसके पीछे जाके बाज आते हैं कि मैं चलाऊं? नहीं, ये इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस काफ़ी रखनी पड़ती हैं, तो हमारे पास एक मैं टर्की जब गई थी तो वहाँ से लाई थी एक तीर है जिसके आगे फोम लगा हुआ है, तो वैसे ही जिस तरह पेंट बॉल एक गेम है वो उस तरह मतलब मज़े के लिए वो खेली जा सकती है, लेकिन जितनी इसकी रेंज है, स्ट्रेंथ है, अगर फॉर्म भी इसके साथ लगाकर तीर के साथ छोड़ा जाए तो वो भी काफ़ी पिटता होगा। हाँ जी, वो लगती है फिर काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि तीरंदाजी आपने सीख ली है, पाकिस्तान में इसका कोई इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, कोई है ही नहीं इस गेम के बारे में, तो क्या स्कोप देखती हैं इसका? ये एक सुन्नत स्पोर्ट है और मैं चाहती हूँ कि और लोग इसके बारे में सीखें, जिन लोगों के पास अपने घोड़े हैं या जो नेज़ाबाजी कर रहे हैं, बाकी स्पोर्ट कर रहे हैं, जो हॉर्स राइडिंग में अच्छे हैं, फ़ीमेल्स भी काफ़ी हैं जो नेज़ाबाजी कर रही हैं, वो इस स्पोर्ट में आएँ, इसको सीखें, और ये क्योंकि एक सुन्नत है, इसको करने का भी अलग सवाब मिलता है और ख़ुद भी अलग सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है, और जिस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने कहा हुआ है कि आगे जाके सारे हालात फिर वही हो जाने, मोबाइल ख़त्म हो जाने, गाड़ियाँ ख़त्म हो जानी हैं, घोड़े ही होने हैं और जंगें होनी हैं, इसी तरह ही होनी है, तो हम जब सीखेंगे तो आगे अपने जो हमारी जनरेशन्स हैं उनको सिखा सकेंगे और अगले दौर के लिए प्रिपेयर। अच्छा, जिस वक्त आप कर रही होती हैं ये गेम, ट्रेनिंग कर रही होती हैं या कंपटीशन में होती हैं, माइंड में क्या चल रहा होता है? क्या एक होता है ना इंसान की एक इंस्पिरेशन होती है, वो उसको पूरा जोश और मोटिवेट करता है, आपके माइंड में क्या ऐसी चीज़ होती है जो जिसका दिल करता है कि बस सब कुछ चित करके निकल जाऊँ मैं? हाँ जी,
वहाँ पे जब मैं टर्की में थी तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा, वो जब उनका रन घोड़े के साथ शुरू होता था तो वो अल्लाह अकबर बहुत ऊंचा कहते थे। मैं भी कहती थी लेकिन मैं अपने दिल में कहती थी, लेकिन वो ऊंचा कहते थे, अल्लाह का नाम ऊंचा कहते थे। और उससे मुझे काफ़ी ये फ़ील हुआ कि मतलब वो लोग ये कर ही अल्लाह के लिए रहे हैं सारा कुछ। तो मेरे दिल में यही आता है कि मैं भी अल्लाह के लिए कर रही हूँ, और वो एक सारा फोकस जो है टारगेट पे होता है कि टारगेट अचीव करना। कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे दिल किया हो कि यार बस बहुत हो गया, मैं ये नहीं कर सकती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया। फ़ील होता है कभी कभी कि पता नहीं इफ़ आई एम गुड इनफ या नहीं, लेकिन वो फिर जब मेरी फैमिली सपोर्ट करती है और फिर कोच भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो फिर ऐसी फीलिंग। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या जो मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ? जब मैं टर्की में गई थी तो वहाँ पे काफ़ी लोगों का पाकिस्तान के बारे में इमेज ऐसा था कि पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, वहाँ पे गरीब लोग ही होते हैं। तो वो काफ़ी हैरान हुए थे ये देख के कि अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो गरीब है ना। तो इस वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात सुन ली होगी हमारी। तो वो उन्होंने यही समझा कि पाकिस्तान में इस तरह लोग ना घोड़सवारी करते होंगे तो बहुत बैकवर्ड मुल्क होगा। फिर मैंने उनको बताया और उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मुसलमान लड़कियां भी, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान मर्द काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन मुसलमान औरतें नहीं थी, मेरे अलावा मैं ही थी। तो वहाँ पे अंग्रेज़ औरतें बहुत ज़्यादा थीं, यूरोपियंस बहुत ज़्यादा थीं, तो उनको देख के मुझे खुशी हुई। हॉर्स बैक आर्चरी में? हाँ जी, यूरोपियन औरतें काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे जो इस चीज़ में। अच्छा, कंपटीशंस के बारे में बताएं कि आप यहाँ से वहाँ तो चली गई, तो फिर वहाँ कंपटीशन आपने विन भी किया, या एटलीस्ट होता है ना कि बंदा अच्छे नंबर्स में आ जाता है कि बस सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 50th टर्की में मेरी 50th पोजीशन आई थी। 80 अप्रॉक्सीमेटली 80 लोग थे, 80 to 89 लोग थे, जिसमें मेरी 50th पोजीशन आई थी, जो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि मैं अभी भी बिगिनर हूँ और बिगिनर के लिए ये अच्छी, मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, सब कुछ आप, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आप सेल्फ मेड हैं, हर चीज़ खुद से कर रही हैं, तो उसके लिए ये अचीवमेंट, यानी कि 30 लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया। हाँ जी। और वहाँ पे मेरे साथ ट्रेजेडी कह लें हुई थी कि मेरी सफ़र के दौरान मेरी जो कमान थी वो टूट गई थी। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा इशू हुआ, जो हमने न्यू कमान जो ऑर्डर की थी वो कंपटीशन के बाद आई, तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों से बोरो करनी पड़ी। और ये ऐसी चीज़ है जो आपको, अगर आप एक दफ़ा अपनी पर्सनली चीज़ यूज़ करें तो उसको चेंज नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही है जैसे जंग में आपका हथियार आपके पास ना हो तो आप कभी भी फाइट जो है वो विन नहीं कर सकते, इवन क्योंकि आप इसके साथ प्ले करते हैं, आपको आदत हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी समझना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इशू है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। और मुझे इसमें इंटरलूप भी एक कंपनी है जिन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे स्पॉन्सर भी किया। और जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उन लोगों ने भी मुझे जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो मुझे उन्होंने बहुत मोटिवेट। हुकूमती सतह पर भी कोई पजीराई मिली कि सब सोए हैं अभी तक? जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन है पाकिस्तान की, वो हुकूमत की ही एक फेडरेशन है, जो सारे हॉर्स राइडर्स हैं पाकिस्तान में, उनके लिए वो फेडरेशन। अनाउंसमेंट तो वो कर देते हैं कि जी नजिया को 5 लाख रुपया इनाम, 10 लाख रुपया इनाम, इतना बड़ा चेक भी दिखा देते हैं, वो मिलता भी है कि वैसे ही बातें बनी है? नहीं, उन्होंने मुझे एक बैज दिया था, वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो वो उन्होंने मुझे ऑनर किया था उस बैज के साथ, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे वो बैज। अच्छा, एज ए मुस्लिम आप टर्की में गई, आपने बताया कि वहाँ यूरोपियन लड़कियाँ भी थी, मुस्लिम गर्ल्स फीमेल्स बहुत कम थी, हिजाब के साथ आपने वहाँ कंपटीशन में इन हुई, तो आपको ऑकवर्ड फील हुआ? इतना वो ब्रॉड माइंडेड वो लोग हैं और वो आपको इस वजह से थोड़ा सा फील नहीं करते होंगे यार ये कौन आ गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो काफ़ी, जो औरतें थीं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थीं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जहाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत थी मुझे सपोर्ट किया। और क्योंकि मैं सबसे मतलब मेरे से छोटे 1-2 लड़के थे, लेकिन फ़ीमेल्स में मैं सबसे छोटी थी। वो काफ़ी उम्र की औरतें थीं, मतलब 30+ की और जो औरतें। पाकिस्तान में जो लड़कियां बाया वगैरह पहनती हैं या हिजाब वगैरह करती हैं, यहाँ लड़कियां सोसाइटी उनको समझती है कि शायद ये गरीब है बेचारी, या अभी ये पढ़ी लिखी नहीं है, इस तरह के उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अपनी बहन हॉर्स राइडिंग कर रही है आजकल थोड़ी बहुत, तो वो अबाए में ही करती है। और अगर आप यूएई में देखें, मिडिल ईस्ट में देखें, वहाँ की जो औरतें हैं वो भी निकाब के साथ और अबाए के साथ हॉर्स राइडिंग करती हैं। तो ये एक एम्पावरमेंट है। और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे औरतें थी, वो भी अबाए में, वो भी घोड़सवारी करती थी, और वो भी अबाए में, हिजाब में, इस मॉडेस्ट वेयर में अपनी स्पोर्ट करती थी। व्यूअर्स,
गुफ्तगू आपने सुनी है, नजीहा कितनी स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान में कोई इस वक्त इनके साथ खेलने वाला नहीं है, इनको सिखाने वाला नहीं है, सिर्फ इनके एक उस्ताद के अलावा, वो भी मेल हैं, और उनके साथ भी कंपटीशन के लिए कोई नहीं है। फिर भी इनकी मोटिवेशन देखें कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जा रही हैं। और सोच चेक करें, नीयत चेक करें, विजन चेक करें कि ये एक मुस्लिम स्पोर्ट है और आने वाले दौर में हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये नजिया का कहना है। तो लिहाजा हम, अगर हमारे पास घोड़ा नहीं है तो हम अपने बच्चों को, बच्चियों को ये गेम ज़रूर सिखाया करें। और इस गेम के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम जिनको गालियां निकालते हैं, जिनको तस्लीम करना हम समझते हैं कि हम मर जाएंगे, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और न जाने उनके बारे में हम क्या क्या कहते हैं, वो अपने बच्चों को तीरंदाजी सिखाते हैं। तीरंदाज जो बनता है उसका एक टारगेट सेट होता है, उसको अपना डिसीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और वो मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग साबित होता है। ये इतनी ज़बरदस्त स्पोर्ट है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।